हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक नया मंगा लेके आया हूँ। हाल फिलहाल एक मंगा फेमस हो रहा है ना, वो मेन कैरेक्टर नोवेल से एक लड़की बाहर निकल की है। इस नोवेल के अंदर इस मंगा के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर नोवेल से बाहर निकल के हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प करता है। कहानी का टाइटल है कैनॉट फील इन लव विथ पेपरमैन। तो चाइनीज मांगा है, इसके लिए मुझको इंग्लिश लैंग्वेज से किधर नहीं मिला, इसके लिए मैं चाइनीज से काम चला रहा हूँ। आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कराऊंगा। इंसान टगा हुआ है, वो भी उसका हाथ पैर बांध के शायद ये जेल के अंदर है। इंसान बोल रहा है हमारा एमसी हमारा मेन कैरेक्टर, तुम हो कौन? इंसान तलवार लेके हमारे एमसी के पास आता है, तुमको जानने की जरूरत नहीं है। तो इंसान हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। क्यों? लास्ट मेरे हाथों से मरने वाले तुम्हारे आत्मा को भी शांति नहीं होगी, तुमको एक डार्क मौत होगी। उसने अपने चेहरे के ऊपर कुछ तो पहना है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। उसको पे करना पड़ेगा, वो भी तुम्हारी लाइफ से। हमारा एमसी सोच रहा है मैं मर गया क्या? वो इंसान हमारे एमसी को मार के चले जाता है। हमारा एमसी उधर ही मर जाता है। इससे पहले हमारा एमसी सोचता था मुझको ये चीज नहीं चाहिए थी। असल में हमारा एमसी एक नोवेल का कैरेक्टर है, वो कोई इसको ड्रॉ कर रहा है। मैं एक लड़की उसको ड्रॉ कर रही थी। मैंने इसको कुछ ज्यादा टरपा के तो नहीं मारा, मुझे ऐसा लगता है इसकी एक स्टेप मदर भी होनी चाहिए। मुझको ऐसा चेंज कर देना चाहिए। उसको इतना भवाना नहीं देना चाहिए, इसके अंदर उतना फीलिंग्स नहीं डालना चाहिए। ये बुरी बात होती है। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मुझको एक अच्छा सा नॉवल लिखना चाहिए। इतना बुरी तरह इतना पेनफुल नॉवल नहीं लिखना चाहिए मुझे। मन के अंदर सोचने नेक्स्ट चैप्टर तो इससे भी डरावना होगा। बोलती क्या है करती क्या है, लड़की भी सच में बहुत पागल है। सच में मैं बहुत ज्यादा जीनियस हूँ इसी नॉवल लिखने में। खुद को बड़ा जीनियस समझ रही है, खुद में हंस रही है ये। इस लड़की के बारे में मैं कुछ ज्यादा बता देता हूँ। इस लड़की का नाम लुलिन है और एक जगह की राजकुमारी है। लील कुन की राजकुमारी है। वो आराम से वो मजा ले रही है। आज मैंने बहुत काम किया, आज मैंने बहुत नॉवल लिखा। असल में ये लड़की है ना ट्रांस माइग्रेट हुई है, वो भी इसको आधा साल हुआ है। का मीनिंग है दूसरी दुनिया से आई है, हमारे मॉडल वर्ल्ड से आई है। प्रीवियस लाइफ के अंदर डिजाइनिंग थी, अभी इस लाइफ के अंदर भी हल्का बोर होता है ना, इसके लिए कुछ काम शाम करती है। ऐसा ही नॉवल सोमल लिखती है। तो बारिश आने जैसा है बाहर के साइड में। अचानक से उसका विंडो ओपन हो जाता है, उसके विंडो से पूरा हवा आ रही है ठंडी ठंडी। अचानक से विंडो कैसे खुल के अचानक से इतनी हवा की दस्ती आ रही है, उसकी वजह से उसका डिजाइनिंग पेपर हवा की वजह से उड़ रहा है। डिजाइनिंग पेपर के अंदर बिजली चली जाती है। पेपर था हमारा वो एमसी है ना, वो एमसी वो मर गया था ना, वही पेपर में बिजली चली गई। क्या हो रहा है? मेरा फेवरेट ब्रश भी टूट गया। वो बेचारी रो रही है। अचानक से किसी का हाथ बाहर निकाल रहा है, वो भी ब्लू लाइट की रोशनी से। लड़की के पीछे से कोई बाहर निकल रहा है। बेचारी का ब्रश टूट गया, उसको मालूम ही नहीं उसके पीछे क्या हो रहा है। उसको भी कुछ एहसास होता है मेरे पीछे कुछ है बोल के। एहसास होने के बाद वो पीछे मुड़ते है ना, पीछे कोई होता है, वो डर गई। हमारा एमसी उस लड़के को बहुत ही बुरे नजरों से देख रहा है, मैं तुझको मार दूंगा। बेचारी लड़की बहुत डर गई। वो तुम बोल रही है। ये एमसी अपना तलवार निकाल देता है, वो वाला तलवार नहीं, असली वाला तलवार। वो लड़की डर गई। वो लड़की सोचती है मेरी ड्राइंग से तू बाहर कैसे आया? वो हमारे एमसी उसको बहुत ही बुरे नजरों से देख रहा है। सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं तुझको मार दूंगा। उसके सीने में तलवार, उसके गले में तलवार रख देता है। ये मुझको मारने की कोशिश कर रहा है, लड़की सोच रही है। बेचारी तलवार देख के बहुत डर गई है, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही। अचानक से हमारा एमसी गिर जाता है। लड़की भी सोच रही है कैसे गिर गया। असल में हमारा एमसी बेहोश हो गया था, उस लड़की को भी मालूम पड़ गया। उसके हाथ में एक टैटू था। वो लड़की सोच रही है तो कुछ जाना पहचाना है। लड़की सोच रही है ओ ये तो नहीं हो सकता, वो चीज हो गई ना, मैं अब क्या करूंगी। ड्राइंग वाला पेपर में वो बंदा गायब है, वो बाहर निकल गया। उसका नाम है जिंक इन्फिनी। ड्राइंग से बाहर तो नहीं लिख रहा, वो हमारी एमसी की तरफ देख रही है। उसने बोला सर सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुझको मार दूंगा, मैं इस कहानी के राइटर हूँ, अब मुझसे रिवेंज लेगा, मुझसे बदला लेगा। वो तो परेशान हो गई। अब मुझको क्या करना चाहिए? इस बंदे की मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मुझको लगता है इस बंदे की मदद नहीं करनी चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? बेचारी लड़की बहुत टेंशन में है। अब इसे कैसे बचाना चाहिए? मेरा बच्चा है, इसका बच्चा कैसे हुआ मैं सोच रहा हूँ गाइस। ये रोमर की लाइटर ना, ये इसका बच्चा
अच्छा ही होगा शायद। लोग देख ही सकते हो कैसा बेहोश हुआ है, इसके बहुत चोट भी लगी है। अभी ये लड़की अच्छे से सोच रही है मुझको इसकी मदद करना चाहिए नहीं। हाँ दोस्तों, हमारा चैप्टर 1 इधर ही खत्म हो जाता है। डरो नहीं, मैं चैप्टर 2 भी एक्सप्लेन करूंगा ना इधर ही। डिसाइड कर दे इस बंदे की मैं हेल्प करूंगी। लोग देख ही सकते हो उस बंदे की इलाज चल रही है। मैं अब से उस बंदे को पेपरमैन बनूंगा। एक लड़की इसकी इलाज कर रही है, पेपरमैन को पट्टी सट्टी भी लग गई है। अब ये सो रहा है, बेहोश है। इलाज करने वाली लड़की बोल रही है, योर हाइनेस, आपको मालूम है ना आपका ओरिजिनल क्या, आप क्या सोचती हो इस लड़की के बारे में, और कुछ देर आराम करने के बाद ये अच्छा हो जाएगा। हाँ मैं समझ गई। मेडिकल वाली लड़की बोल रही है, मैं इस चीज को मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सीक्रेट रखूंगी। ये हमारी प्रिंसेस सोच रही है, ये इस लड़की ने कुछ गलत फैमिली सोचनी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कुछ। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अब मुझे वो लड़की सोचती है हमारी प्रिंसेस, इस लड़के के साथ बात करना पड़ेगा। ये तो 2D पिक्चर है, इस लड़की की जान बचाइए तो मैं मुझके मार देगा क्या हमारी प्रिंसेस। वो हमारी पेपरमैन को अच्छे से देख रही है, रो रही है, तुम्हारी मर्डर तुझको सॉरी बोल रही है। इसकी मर्डर कैसे हुई? तो ये नॉवल इसने लिखा ना, उसकी वजह से ये भी हुआ, इसके लिए उसकी मर्डर हो गई है। तो उसमें ये लड़का बहुत ही हैंडसम है, हमारी प्रिंसेस भी ब्रश कर रही है इसको देख के। में मेरा ये चीज आर्ट है, मेरा खरीदारी है। और क्या ये किस करने वाली है क्या ये प्रिंसेस हमारे एमसी को? हमारे एमसी भी सब कुछ सुन रहा है, उसका कान भी रेड हो गया। हमारी प्रिंसेस उसके सिक्स पैक को देख रही है, हुआ क्या बॉडी है उसकी पैक्स। मैं तो इसकी दीवानी बन गई, दीवानी सच में उसकी दीवानी बन गई लगता है उसका एप्स। असल में हमारी प्रिंसेस को उससे प्यार तो नहीं हुआ, पूरा रेड वाला दिल का निशान है। और मैं क्या बताऊं, सच में मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छा है। मुझे इसके अंदर क्या लिखना चाहिए इस नॉवल के अंदर? हमारे एमसी को पूरा रस्सी से बांधा गया है, उसका देख ही सकते हो उसका हाथ कैसे बांधा है। पोजीशन में इसकी बॉडी कैसी चमक रही है, सच में बहुत हैंडसम दिख रहा है हमारा एमसी। मेरी इमेज और मेरा ग्राफिक्स सच में बहुत अच्छा है, इसको देख के मुझको मालूम पड़ गया हमारे एमसी को इस पोजीशन में देख के दीवानी बन गई हमारी प्रिंसेस। वो लड़की सोच रही मैं ड्राइंग कब करूंगी, कब करूंगी ड्राइंग। वो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो कुछ भी नहीं बोल रहा, हमारे प्रिंसेस को देख रहा है। बंदे को मुझको मारने के लिए क्यों भेजा था उज्जैन? तुम उस बंदे के जैसे एक्ट क्यों कर रहे हो? मेरी स्टोरी का मेन कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर वो साथ में बहुत डेंजरस और तुझसे ज्यादा बेटर है। असल में वो लड़का था, लड़का हमारे मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा हो रहा है। असल में वो प्रिंसेस समझ ले कि असल में लड़कों को पसंद नहीं करता है। असल में मेरा डिजाइन चेंज हो गया क्या? उस पार्ट का डिजाइन चेंज हो गया क्या? कभी नहीं सोचा था इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाएगा। तू मेरे बुक से बाहर कैसे आया? हमारा एमसी भी सोच रहा है मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं भी किताब से बाहर निकलूंगा, टाइम्स माइग्रेट होऊंगा। असल में उधर एक लेटर आया था, उधर एक लेटर आया था। उस लेटर के अंदर लिखा था तुम अपना डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हो, अपना किस्मत को बदलना चाहते हो, तुम मरने से बचना चाहते हो। नोवेल के अंदर लेटर कैसे गया? तो नॉट पॉसिबल है, कैसे गया होगा? अभी मेरे नोवेल के अंदर उस लेटर के अंदर लिखा था किस्मत चेंज करने का। तो गेट खोल के नौकरानी आ जाती है, योर
के जनरेशन के लोग, तुम और कल से तुम भी जाना पड़ेगा स्कूल। अब मुझको नहीं बोलूँगा मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, ऐसा नहीं बोलने का, तुमको भी स्कूल जाना है। हाँ भैया मैं समझ गई, अब चले जाओ। उसका भाई वहाँ से चले जाता है। फाइनली वो चला गया, हमारा एमसी उसके पीछे आ गया। अरे राजकुमारी भी चौंकी हुई है, तुमने अपना हाथ पैर कैसे खोला? तुमने बोला ना मैंने कैसे खोला, ये देख मेरे हाथ में क्या है ना उससे खोला हूँ मैंने। सच में बहुत खतरनाक है और डेंजरस है। इसने अपना क्या दिमाग लगाया, मेरा एयरपिन किधर से चोरी करके अपना हाथ पैर खोल के पेपरमैन हमारे प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है। ये मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? पेपरमैन हमारे एमसी उस राजकुमारी को पकड़ता है, अपने पास लेके आता है, अपने गले से गले मिलाता है। वह क्या रोमांटिक मूवमेंट है। ये बंदा क्या करने वाला है? उस चीज तो करने वाला तो नहीं है, गंदी चीज तो करने वाला नहीं है क्या मुझसे? ये मुझको सच में बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसा ना करो, मुझसे दिल में कुछ होता है। इंसान हमारे एमसी को धक्का मार देती है। बंदा तो 2D अचानक से कोई आ जाता है। नॉक तो करो प्लीज। आज न्यू ड्रेस आई, आप कुछ पहनना चाहेंगे, लेना। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसका पार्ट एपिसोड 2 भी लेके आया हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मैं बहुत सारे न्यू मांगा भी कवर करूँगा। शायद ये 1 आवर की नहीं होंगे, लगभग 10-15 मिनट के वीडियोस होंगे। मैं डेली तो नहीं डालूंगा, लगभग 3-4 दिन के बाद ही डालूंगा एक वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और आपको ये मांगा बहुत पसंद आया है, इसके लिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा दोस्तों। इसके ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, इसके लगभग 10 चैप्टर होंगे। मैं शायद मैं एक वीडियो के अंदर मैं 3 चैप्टर कवर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई अंदर आ जाता है। बहना तुम कुछ नया कपड़ा किनोगे क्या? लड़की सोचती है दोबारा कैसे आ गया, ये तो दोबारा क्यों आया? हमारी एमसी को छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं भैया मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी। इसका भाई तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, मुझको क्या समझाना चाहती है। हमारी लू पीछे देखती है ना, हमारा एमसी गायब हो जाता है। भाई बोल रहे हैं तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारे वो लू बहुत चौंके हुए। वो बंदा किधर गया इतना जल्दी? कुछ नहीं भैया, आपने मुझको एक बोला था ना, आप मुझको एक नया कपड़ा दिखाएंगे, कौन सा डिजाइन है मुझको दिखाना। उसका भाई बाहर आ जाता है। आज मेरी बहन को क्या हुआ? आज कुछ तो अलग काम कर रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ मैं समझ गई, असल में इतने अजीब काम क्यों कर रही है, क्योंकि मैं बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, इसके लिए वो बेचारा रो रहा है। अगले सीन में रात हो जाती है, फुल मून आया है, बहुत रोमांटिक सीन लग रहा है मुझे। लोग हमारे एमसी की तरफ देख रहे, इस बंदे ने सब कुछ संभाल लिया। फिर मैं भैया को मैं क्या बोलती? हमारा एमसी तो मजा से बुक पढ़ रहा है। पीछे से उस लड़की का हरकत देख के तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमारे एमसी को। अच्छा मेरा बेटा से मेरी ऐसे ही उम्मीद थी। वो लड़की सोचती है हमारी लू कुछ सोचती है। वो सोचने के बाद बहुत ये चीज तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, बहुत खतरनाक होगा। हमारा एमसी बुक पढ़ रहा था ना, वो ले लेती है। असल में ये बुक मेरा है, मेरे से परमिशन मांगनी चाहिए। मदद चाहिए था ना, मैं मदद कर लेती ना। तुमको मालूम नहीं क्या चीज है? ग्रामर है, ग्रामर। इस चाइनीज मंगा में क्या ग्रामर आ गया है? वो लड़की बहुत खुश हो रही है। अरे एमसी उसके पास आ जाता है। चल के पास आने के बाद, हाँ मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ, हेल्प चाहता हूँ। वो लड़की भी बहुत डरी हुई है। हाँ तुमको पहले मेडिसिन खाना चाहिए, दवाई खाना चाहिए, उसके बाद मैं बोलूंगी। सिचुएशन ये चीज उसको बहुत अजीब नहीं लगता क्या? हमारा एमसी उसको कैसा पकड़ा हुआ है। लड़की सोच रही है, लू सोच रही है मैं भूल कैसे गई, यह असल में इस दुनिया का नहीं है, कुछ अलग ही से दुनिया से है। हमारे एमसी को कुछ डरावना इमेजिनेशन कर रही है, सोच रही है, अपने मन के अंदर रो रही है। गुड बाय मेरे फ्रेंड, अब मैं तुझसे दूसरी दुनिया में मिलूंगी। मैंने दूसरी दुनिया से मुझको पहला एक बंदा मुझको मार दिया। एक बात है, हमारा आंखों का हेयर है ना बहुत ही लंबा है। तू सोचती इसने क्या बोला? नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। तुमको ऐसा डराना नहीं चाहिए था। वो डर गई होगी बेचारी, इसको मुझको मालूम नहीं उसके पास कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे एमसी लू को देख ही जा रहा है। तुम मुझको ऐसे गंदे नजरों से क्यों देख रहे हो? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मेरी गलती से हुआ है। तुम मुझको मार सकते हो। मुझे ऐसा लगता है मुझको मारने के बाद वो अपनी दुनिया में जा सकेगा। उसके क्वेश्चन से इग्नोर मार देता है। अब मैं किधर रहूंगा मुझको बताओ ना। लू भी सोच रही है मुझको ये नहीं मानना चाहता है। ये बंदा क्या सोच रहा है मुझको कुछ भी नहीं मालूम। इसकी सिस्टर के बारे में बताएगा, फिर अपनी दुनिया के बारे में बताएगा, मुझको कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इसको क्या बोलूंगी? क्या आंखों में
डॉट छुपा है उसके आंखों में, सॉरी छुपी है, गलती हुई ऐसा लग रहा है। अभी सोचिए सच में बहुत सीरियस है, इसके आंखों में पूरी सच्चाई दिख रही है मुझे। मुझको ऐसा क्यों देख रही है तू? अब मुझसे गले नहीं मिलेगी क्या? तू आ जाती इसके गले मिल जाती है, बहुत रो रही है। मुझको माफ करना, मुझको तुमको बनाने की ना, मैं बस तुमको अपने बुरे इरादों से बना रही हूँ। जिनसंग पहले ऐसा था, मैं इसको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी। बच्चा था ना, तब से सर्वाइव कर रहा है, तब से इसको सब लोग बुली कर रहे थे। देख सकते हो आप, बाकी बच्चे लोग भी बुली कर रहे थे। तुमको ये खाना है, डॉग के जैसा भाव भाव कर, उसके बारे में इसको दूंगा, तुमको ये ब्रेड दूंगा। सच बोल रहे हो क्या? मैं भाव भाव करूंगा तो तुम मुझको ब्रेड दोगे, खाने के लिए दोगे? मैं कुत्ता हूँ, मैं लोगों की चाटते रहता हूँ। बाऊ बाऊ। तरह हमारे एमसी का पास्ट लाइफ बहुत ही पेनफुल था। बाकी के बच्चे लोग हंस रहे इसके ऊपर। देखो देखो ये भाव भाव कर रहा है कुत्ते के जैसे, सच में कुत्ता है। मुझको तो बहुत फनी लग रहा है, बाकी लोग भी बोल रहे हैं मुझको तो सच में बहुत फनी लग रहा है। जहाँ मेरे फैमिली के कुत्ते तू एंजॉय कर, उसको ब्रेड है ना उस कुत्ते को दे देता है। तुम लोग मुझको झूठ क्यों किया, मुझको टीज क्यों किया? वो बेचारा हमारे एमसी बहुत रो रहा है, वो असल में बच्चा है ना। मैं तो उसको टीज किया, मैं तुझसे झूठ बोला, तू मेरा क्या उखाड़ पाएगा? एमसी बारिश में बहुत भीग रहा है, तो इधर आ जाती है, उसको भैया भैया बोल रही है। भैया भैया बोल के उसके गले मिल जाती है। सच में लगता है इसकी असली बहन नहीं होगी शायद। ये चेहरे में मुस्कान के लिए मैं कुछ भी कर पाऊंगा, कुछ भी करूंगा। सब कुछ हमारे एमसी सोच रहा है उससे गले मिलने के बाद। सॉरी, मुझको माफ करना। तुमने क्या बोला? कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के बीच में मैं अच्छा रिश्ता बना दूंगा। मेरा एक जेंडर बनने चीज है ना, तुम दोनों का अच्छा रिश्ता हो जाएगा। तू अपना पुराना लाइफ के जैसा जीना चाहते हो, फाइटिंग करना चाहते हो, ऐसा लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, लोगों को मारना चाहते हो, तुम बदल जाओ, मैं तुमको एक अच्छी लाइफ दूंगी। तुमने मेरी बहन को मार दिया क्या कहानी के अंदर? लू सोचती है नहीं नहीं, तुम्हारी सिस्टर को मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैंने सोचना तुम्हारी सिस्टर एक घर में होगी, उधर कुछ तो कर रही है, मुझको एग्जैक्टली मुझको नहीं मालूम है क्या कर रही है बोल के। मेरी बहन को मैं आंखों में मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? वो हमारी लू बहुत परेशान हो गई, ये क्या बोल रहा है? हमारी लू सोचती है सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है। कभी ऐसा चीज मैंने कभी ड्रॉ ही नहीं किया था। लू अपने मन के अंदर सोचती है सब कुछ हो गया ना, उसके बाद मैं क्या करूंगी? अब तो जिनचैन इधर ही है, वो पेपरमैन हमारे एमसी की बात चल रही है, बोल रही है हमारे एमसी को रुको जरा, सब्र करो, तुमको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, मुझको बिलीव करना चाहिए। तुम एमसी का हाथ पकड़ती है, उसका हाथ किधर लेके जाती है, एमसी का हाथ पकड़ती है, उसको एक पेपर के अंदर डालते, तुमको इधर साइन करना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। हमारा एमसी भी उसको हमारे लू को देख रहा है, अपना हाथ है ना उधर से निकाल देता है। हमारी लू भी सोचते क्यों निकाल रहा है, ऐसे हमारा एमसी चले जाता है। लू भी कुछ नहीं समझ रही है, अपना ये असल में एग्री नहीं है कि मैं सच में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। वो सोच रहा है क्या वो लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? उसको सोच के बहुत शर्म आ रही है, उसका पूरा चेहरा लाल पीला हो रहा है। लड़की सोच समझ के तो बोल, क्या बोल रही है? अरे एमसी दोबारा सा नॉर्मल हो जाता है। हाँ ओके हाँ, मैं तुम्हारी बात में एग्री हूँ। हाँ, अब ने पहले तुमने क्या किया था, तुम यहाँ से क्यों चले गए थे? हाँ, वो लड़की सोचती है। इनके बाद आसमान में सफा हो जाता है। इस सीन में हम लोग सिटी का सीन देख रहे हैं, बाजार का सीन। तो आसपास घूमना पड़ेगा, यहाँ के लोग क्या करते हो समझना पड़ेगा। मेरे भाई के साथ करेंगे, उसको सताना नहीं। का भाई सोचता है असल में मेरी बहन का फ्रेंड है। ये बहन का फ्रेंड कैसे हो सकता है? और ज्यादातर मेरी बहन घर के अंदर रहती है, ड्राइंग शॉइंग करती है। प्रीटी बॉय तो सच में बहुत अच्छा है, मुझको लगता है लोग भी इसके बारे में अच्छा बोलते हैं। मुझको तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है, मुझको बहुत ही जुल्मान लग रहा है। इसमें मेरी बहन को इसने फंसाया है। लू तो बहुत जोर से रो रही है, भैया बाप मम्मी, मैं सच में उस अच्छे बंदे से के साथ बात करना चाहती हूँ, उस लड़के के साथ मैं मैरिज करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। आप बाकी लोग आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाएंगे। हाँ, आपके बात में सुनूंगा। हमारे लू तो बहुत जोर से रो रही है, हमारा एमसी किधर गया? वो बंदा किधर गया? लड़का सच में बहुत इनोसेंट है, इस दुनिया के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम था। वो शायद उसका भाई सब कुछ सोच रहा था, मेरी सिस्टर को फंसाया गया, वो अपने जाल में बिछा रहा है, प्यार के जाल में। उसके बॉडीगार्ड है ना, उसके बारे में क्या सोचते हैं? आज मालिक को क्या हुआ, ऐसे फेस क्यों बना रहे हैं ये? अगले सीन में बहुत जोर से बारिश आ रही है, ऐसे हमको जाना चाहिए, यहाँ पे बारिश आ रही है। मास्टर आपको इधर नहीं रहना चाहिए, अभी बारिश आ रही है, हमको एक अच्छा जगह में जाना चाहिए, उधर रहना चाहिए बारिश से बचने के लिए। उधर सेफ जगह में आ जाते हैं। सच में बारिश बहुत देर से आने वाली है, मुझको मालूम था। ये बारिश आजकल क्यों आ रही है मुझको नहीं मालूम। इस बारिश के बारे में भी मुझको बहुत अजीब लग रहा है। सच में बारिश भी जब चाहे उसी टाइम आ जाती है, क्या हो रहा है? एक चोर था, वो चोर भाग गया, असल में एक छोटी सी लड़की को फंसाने की कोशिश कर रहा था, वो भी उसकी आधी एज में थी। इस बात में तुम जिन क्या सोच रहे हो? हमारे एमसी को बोल रहा है।
कविता। वो भैया सोच रहा है, हमारे एमसी का भैया सोच रहा है, ओ ये साउंड तो बहुत ही इसको अजीब लगा होगा, एक प्रीटी बॉय, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, इस बंदे के बारे में मुझको कुछ भी जानकारी नहीं है। अरे एमसी भी बोल रहा है उसके बारे में मुझको कुछ भी नहीं मालूम। हर इंसान को इक्वल समझना चाहिए सबकी। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और स्वागत है इस एपिसोड में, एपिसोड 3 आई कैन नॉट फील इन लव विद पेपरमैन। आपके लिए लास्ट में आपके लिए खुशखबरी है, आप सुनना प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले वाले एपिसोड में देखा था और दोनों लोग बात कर रहे थे, हमारे एमसी के कंधों में हाथ रख देता है। आज का दिन तो मेरा अच्छा गया तुम्हारी वजह से, तुम अच्छे से, आज तुम क्या खाना चाहते हो मैं उसको खिला दूंगा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमको सब कुछ मालूम है। लू का ब्रदर तो बहुत खुशी हो गया है हमारे एमसी को देख के। हमारे एमसी सोचता है इसको क्या हुआ है, मुझको इतना तारीफ क्यों कर रहा है। वो यंग मास्टर उस लड़के को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साइड में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही चोमू राजा है, चोमू यंग मास्टर है, वो लोग भी सोच रहे हैं। होटल चले जाते, होटल में चले जाते, होटल के पास आ जाते हैं, एमसी को दारू पिलाई जाती है। लो लो भाई भाई एक और गिलास, एक और गिलास। मास्टर दारू पी के नशे में जा रहा है, नशे में जाने के बाद मैं आपको बता दूंगा। हमारे लू का ब्रदर देख रहा है हमारे एमसी के पास, आज तेरा क्या होगा तुझको नहीं मालूम, अच्छा सा ऐसा ही करना। हाँ सर मैं ऐसा ही करूंगा। मैं मुझको एक प्रॉमिस किया था, उसने प्रॉमिस निभाना पड़ेगा, वादा निभाना पड़ेगा। दिल्ली बहुत थक गया, आज मैंने बहुत ज्यादा काम किया, मैं थक गई। वैसा वाला काम नहीं, ऐसे में राइटिंग कर रही थी, थक गई है। इसमें हम लोग आसमान का सीन देख रहे हैं, आसमान में बहुत ज्यादा बारिश आने वाली है, बिजली भी कड़क रही है। हमारे लू विंडो के पास आ जाते, आज तो बारिश आने वाली है, आज तो बारिश का दिन है, आज बारिश आएगी। आज तो हमारा एमसी किधर होगा, हमारे एमसी के बाहर चल रही है, उसको मुझको याद आ रही है, हम उसके बाहर का सीन देख रहे हैं, घर का बाहर, उधर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। अच्छा मुझको ऐसा करना चाहिए, ये चीज कैसे ही भूल गए, मैं इस चीज को ट्रांसलेट करने वाली थी, अपनी दुनिया से अपनी कहानी लिखना चाहती थी, अपनी कहानी बनाना चाहती थी। बुक किधर, हमारे लोग को बुक मिल जाता है, सोच रही थी ना वो गलत था। लोग विंडो से हमारा एमसी आ जाता है, वो भी भीग भीग के। हमारे लोग तो डर गए, कौन आ गया ऐसा, जिंगचंग तुम इधर क्या करने के लिए आए हो, मेरा भाई किधर गया। और बुक में एक रिएक्शन हो रहा है, उस बुक के अंदर बहुत सारी बिजली जा रही है, वो भी पर्पल कलर की। सारे लोगों को देखने के बाद मैं भाग गया, इसमें मैंने कुछ गलत किया, तुमको कुछ दिक्कत होगी क्या। भाई को देखने के बाद मैं, तुम भाग गए क्या, तुम क्या कहना चाहते हो। हमारी लू बहुत कंफ्यूज हो गई है, क्या कहना चाहता है। हमारे एमसी उसका हाथ दिखाता है, अपना हाथ दिखाता है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम्हारा खून ब्लैक क्यों है। हमारे एमसी बोलता है ये असल में खून नहीं और कुछ है। ये क्या चीज है, असल में वो होता है, इंक होता है। अच्छा असल में इंक है, कैसे हुआ, तुमने क्या किया। अच्छा मैं समझ गया, बाहर बारिश हो रही है, तुम बारिश में भीगे तो नहीं, भीगने के कारण से तो नहीं हुआ। हमारे एमसी फनी तरीके से बोल रहे हैं, हाँ तुमने सही बोला, तू हमारी बहुत चौकी, कैसे हो सकता है। असल में मैं इसे इसको टूटी मैन बोलती थी, असल में सच में एक पेपर मैन है, वैसे इसका असल में ब्लेड भी इंक है, इसके लिए भाग के आया, वो भी बारिश की वजह से। हमारी लू को बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे हो गया, कैसी गलती मैं कैसे कर सकती, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। बुरा फील तो नहीं कर रहा, तुमको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है। मैं जल्दी भाग के आया था ना, इसके लिए मुझको ज्यादा बुरा फील हो रहा है, वो भी मेरे हाथ में, मेरा ब्लड लॉस हुआ ऐसा फील हो रहा है। अब मुझको क्या करना चाहिए, मेरा फीलिंग उसको अच्छा करने के लिए तो मेरे पास कुछ आइडिया है क्या। मैं तुमको देखने के बाद मैं ऐसे सोच रही हूँ, ऐसा लग रहा है तुमको बहुत इंजर्ड हुआ है, बहुत ही ज्यादा चोट लगा है। तुम्हारे लिए मैं कोशिश करूंगी, मेरे पास कुछ है, मैं बहुत डर गई हूँ, तुम्हारे हाथ को अच्छा फील कराने के लिए मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है, शायद वो काम करेगा क्या। उसको ये चीज मिल गया, क्या चीज है मुझको नहीं मालूम, कैसे कुछ फैन जैसा चीज लग रहा है हवा देने के लिए। हमारा एमसी उधर बैठ जाता है, लू आपने हाथों की वजह से हाथ से हवा कर रही है, उसका इंक सूख जाएगा। लेकिन हम लोग बाहर का सीन देखते, तुम क्या कर रही हो, ऐसा कुछ होगा क्या, कुछ असर पड़ेगा ना। मुझको तो नहीं लग रहा तुम्हारे कुछ आइडिया काम लगेगा, हट बेकार है ये चीज, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। रुको जरा मैं कुछ दूसरा आइडिया रखूंगी, मुझको इधर जाना पड़ेगा, हमारी लूडा से चली जाती है, मेरे पास दूसरा रास्ता। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कैन यू फील इन लव विद पेपरमैन के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। और इसके आगे मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, एक बैड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये चैप्टर मुझको चाइनीज लैंग्वेज में मिले, आपको कौन से, आपको इसके आगे के चैप्टर आपको इंग्लिश में मिलते हैं ना, मुझको कमेंट में बोलना। पहले मैं तुम्हारा कपड़ा लेता हूँ, कौन सा कपड़ा लेने वाला है, लू सोच रही है, असल में नुमान ले रहा है, चोट लगी है ना, उधर मुझको उधर बांधना पड़ेगा ये नुमान। फाइनली ये हो गया, हमारी लूडो चौक गई, कैसे हो गए, तो कुछ मैजिक है, मिलाकर है। लू सोचती है अपने मन के अंदर, मेरा बच्चा तो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। हमारा एमसी है ना, लू को देख के बहुत हंस रहा है, जब तुम स्माइल करते हो ना बहुत ही हैंडसम दिखते हो, बहुत ही रोमांटिक मूवमेंट हुआ है इधर। ये सब कुछ बोलने के बाद हमारा एमसी बहुत साई कर रहा है, हमारा एमसी शर्म की वजह से लाल पीला हो रहा है, अपना हाथ हटा दे। और मैं असल में मैं डर गया था ना, मैं हल्का सा वो हो गया था, इसके लिए मुझको माफ करना।
अब भी वो बहुत साई हो रहा है। अगले सीन में रात हो जाती है। रात में हाथ मुंह निकला है। रात में शायद ये रूह का घर होगा। अपने रूम के अंदर हमारा एमसी सो रहा है। हमारे एमसी को कुछ एहसास होता है बाहर के साइड में तो कुछ तो है। एमसी उठ जाता है, अपना टर्बान पकड़ लेता है। बाहर कौन है, जल्दी बाहर आ जा। अपने हमारे एमसी ने अपने हाथ में टर्बान पकड़ लिया है। कौन है, जल्दी आ जा। के साइड में हमारा एमसी का नाम बोल रहा है जिंगचैन। सच में वो सोच रहे हो तुम मदद करोगी। कौन है मुझको अब तक नहीं मालूम, इसका फेस भी नहीं दिख रहा है। वही मिस्टीरियस बंदा है, उसने मुझको मदद किया था, उसने मुझको लेटर दिया था। ये सब कुछ इम्पॉसिबल। कुछ चला गया ना, कुछ चला गया तो चला गया, ये दोबारा से मिला नहीं पाएगी। जो तुम्हारा रिश्ता है ना वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या मेरे पास नहीं समझ पाया हूँ, तू मेरे से हाथ मिला दे। हमारा एमसी मन के अंदर सोचता है दोबारा मेरे यूज करना चाहता है। चाहे तो सच्चा ये सच्चाई को तुमको मानना पड़ेगा। वो मिस्टीरियस मैन बोल रहा है। मुझको किस कारण ने मुझको इस दुनिया से आउट किया था, मैं मरने लगा था ना, मैं मर गया था, तब मुझको इस दुनिया में बुलाया है, तुमने बाहर भेजा है। जो बोलोगे ना वो मैं नहीं करूंगा, मैं रिफ्यूज करता हूँ। मैं तुम्हारे कौन सा भी काम कंप्लीट नहीं करूंगा। उसके सामने तलवार रख देता है। मैन बोल रहा है अच्छा तुम मुझको रिजेक्ट कर रहे हो पहले के जैसा, ये तो मुझको लंबा समय हो गया ये चीज देखने के। डेस्टिनी कैसी थी, तुम्हारी किस्मत कैसी थी। मैंने तुमको एक चांस दिया इस वर्ल्ड के आने के अंदर, तुमको मैंने कुछ तो दिया इस वर्ल्ड के अंदर आने के लिए। हमारा एमसी उसकी बातें सुन रहा है। हमारा एमसी तो बहुत कंफ्यूज में लग रहा है, कुछ चीज तो सोच रहा है। बंदा गायब हो जाता है फिर चले जाता है, मुझको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा गाइस। डेस्टिनी किस्मत खुशी सुनने में कुछ अलग ही लग रहा है। पहले किधर से आया था, उधर मैं कैसे जा सकता हूँ। उधर मैं चला गया अपनी, उधर मुझको केयर करने वाला कोई नहीं होगा। अगले सीन में हम लोग बाहर का सीन देखते हैं। भैया आप मुझको कब बोलने वाले, कितने बार बोलेंगे आप मुझको, बात कितने बार बताओगे। वो डाई टेम्पल के बारे में मुझको सारी कुछ बता दो। नहीं मालूम असल में वो बुरा बंदा है, मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। आपने मुझे बोला वो बुरा बंदा, आपने अपने आंखों से देखा। मुझको तब भी आपके बातों में विश्वास नहीं हो रहा है। तो बहुत परेशान हो गए। भैया को इतना जल्दी कैसे मालूम हो गया, जिंग ने तो कुछ तो नहीं बताया। असल में तुम्हारा ध्यान किधर है। उसका भाई उसके सर में मारता है। पापा को क्या बनाऊंगे उस बंदे के बारे में, जिंग के बारे में। मैं उसकी ज्यादा केयर करती हूँ, वो करती हूँ, मैं कैसे बताऊंगी। सब कुछ सुनने में पापा को कुछ गड़बड़ लगेगा। कितनी केयरलेस हूँ। मेरी बहना तो जिंग फैन के बारे में सोच रही हो, 2D पर्सन के बारे में, मेरे बारे में कुछ भी परवाह नहीं कर रहे। सच में उस क्रेजी बास्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे बारे में कुछ भी चिंता नहीं कर रही है। चल मेरी बहन, मेरे पास एक आइडिया है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं एक चीज करूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तू का भाई सोच रहा है उस बंदे के साथ मैं इसको कैसे लेने दूं, वो बंदा मुझको ठीक नहीं लग रहा है। तुमको उस बंदे को छोड़ना पड़ेगा। भैया तुमने हाँ बोला ना, आपसे मैं उस बंदे के साथ रहने वाली हूँ। तुमने हाँ बोला ना। उसका भाई शौक जाता है। मैंने कब हाँ बोला। वो एक बंदा नॉक नॉक कर रहा है। नॉक नॉक करने वाला बंदा हमारा एमसी है। मैं बहुत देर से मैं बाहर में खड़ा हूँ। हमारा एमसी कुछ सोच के स्माइल कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये सब कुछ हो पाएगा। हमारा ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। वो जरा सब्र करो, मैं इसके आगे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ऐसे क्यों भाग रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। हम लोग बाहर का सीन देखते हैं। बाहर मून आई है, मून भी रेड कलर का है। उधर एक कौवा बैठा हुआ है। अगले सीन में दो लोग बात कर रहे हैं। एक बच्चा भी उधर साइड में सुन रहा है उनकी बात। शायद वो बच्चा हमारा एमसी है। कोई एक लड़की को उसको औरत को एक मदर बोल रहा है। मदर किसी से बात कर रही है। वो बच्चा भाग के आ रहा है। मम्मी आप किधर जा रही हो। शायद हमारा एमसी होगा, वो अपना पास्ट के बारे में सोच रहा है। हमारा एमसी तो मदर मदर बोल के उधर ही गिर जाता है। एमसी की मदर उसको गिरते हुए देख लेती है। मदर मुझको छोड़ के नहीं जाने का, ओके। बच्चे की माँ बोल रही है मेरा बच्चा मुझको कुछ करना है, मुश्किल है, उस चीज को मुझको करना पड़ेगा। मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगी। 10 में आप लौट के आ जाओगी। एमसी की मदर बोली मैं तुमको क्यों छोड़ के जाऊंगी। वो भी क्रीपी स्माइल दे रही है। इसके इरादे मुझको ठीक नहीं लग रहे। वहाँ से वो चली जाती है। हमारे एमसी उनको जाते हुए देख रहा है उसकी मदर को। मदर चले जाती है, वो भी दूसरे मर्द के पास, उसके न्यू हस्बैंड के पास। वो भी हमारे एमसी को छोड़ के कैसी माँ होगी। अगले सीन में हम लोग प्रेजेंट का सीन देख रहे हैं। हमारा एमसी कुछ सोच रहा है अपने पास्ट के बारे में। हमारा एमसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। हमारा एमसी सोच रहा है अच्छा ये सब कुछ सपना था, कल हुआ ना, उस चीज के लिए मुझको थैंक यू बोलना था। बहुत समय हुआ है मुझको इधर बैठे हुए है, ये कब आएगी। हमारा लू सो के उठ जाती है। सुबह के समय उठ गई। मैंने कुछ सपना देखा था, वो भी कल रात को सोच रही है उसके बारे में। पीछे से उसकी नोटबुक भी देख रही है। ये क्या सोचती है आज हमारी यंग। ये सपना तो उसके जैसा है जो हमारे एमसी ने सपना देखा ना, उसने सेम टू सेम यही सपना देखा है। प्रिंसेस आपको क्या हुआ, आप रात में अच्छे से सोई तो नहीं हो। आप बहुत ठगी लग रही हो। आज के दिन में इम्पेयर आने वाले, आपको इन्विटेशन दिया है, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा मैं भूल गई थी, तुम्हें सही हुआ मुझको याद करा के। कोई तो मेरी मदद करो, मेरे बाल
बिखरे हुए है, उसको सही करना पड़ेगा। जल्दी करनी पड़ेगी, टेम्पल भी जाना है। मैं क्या करूँ, मेरे बाल भी ठीक नहीं है, मुझको आज लेट हो जाएगा उधर जाने के लिए। वो तैयार सैयार हो जाती है। रुको जरा, जा रही हो, तुम मेरी मदद नहीं करोगी ना, तुमने बोला था ना तुम मेरी मदद करोगे बोल के। हमारा एमसी उधर रुक जाता है। बहुत ही रोमांटिक मूवमेंट है। हमारा लू सोचते इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है, उसको उस जगह में लेके जाऊँ। उसको उस जगह में लेके गए ना, मैं उसको क्या बोलूंगी, इम्पेयर को क्या बोलूंगी। हाँ मैंने बोला था तुम्हारा हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बोल के। मैं तुमको झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तुमको क्यों झूठ बोलूंगी। उसका मदद भी उसको बोल के चला गया था ना। हमारे एमसी को वही इमेजिनेशन कर रहा है हमें लू को सोच के। हमारा एमसी अंदर से टूट जाता है। मैं तुमको क्यों झूठ बोलूंगी बोल के अंदर से पूरा टूट जाता है। हमारा एमसी है ना बहुत ही अजीब सी स्माइल दे रहा है। हाँ चलता है हमारा एमसी बोलता है तुम उसको झूठ बोल रही हो। हम लोग अगले सीन में इवनिंग का सीन देखते हैं। अभी उधर बारिश हो रही है, उधर एम्पायर आने वाला है। हमारा लूडो बहुत पैसा नहीं, मैं उससे क्या झूठ बोलूँ, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, वो क्यों चला गया उधर से। हमारे एमसी की बात चल रही है। उधर हमारे लोग कुछ देखती है, चौक जाती है। उधर देखो आप, उधर एम्पायर के लोग आ रहे हैं, एम्पायर के सोच चल रहे लगता है। उधर एम्पायर सोल्जर आते हैं। आपको डरने की बात नहीं है, आपको हम लोग अच्छा फील करेंगे, आप लोग रेस्ट कीजिए। लोग बोल रहे हैं लिटिल रेडी आप तो मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। तुम हो कौन। ये लोग तो मुझको भी इंपीरियल सोल्जर जैसे तो लग रहे नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोल के हम उनके लू के गाधों भी लेडी हो जाते, अपने तलवार में हाथ पकड़ रहे हैं। हमारी प्रिंसेस उनसे तमीज से बात कीजिए। उसको लिटिल लेडी क्यों बोला, असल में क्वीन है, क्वीन है हमारी प्रिंसेस है, उसे इज्जत से बात करने का। हाँ तुमने सही बोला। हाँ तो उसका ब्रदर है ना, हमारा प्रिंसेस का ब्रदर हमारे बॉस से पंगा लिया है। इसलिए हम लोग इधर रिवेंज लेने के लिए आए, बदला लेने के लिए आए। भागो प्रिंसेस आप ये रहा से, हम लोग इधर सामान लेंगे। उधर फाइट चल रही है। हमारे लू भी सब कुछ आंखों से देख रही है। ये लोग हम मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। इससे एक बंदा हमारे लू के पास आ रहा है, वो आके हमारे लू को पकड़ लेता है। ये मुझको पकड़ लिया। आज मैं तुमसे खेलूंगा, मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। आज मैं एक लड़की के साथ खेलने वाला, आज तो बहुत मजा आएगा, मैं बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हूँ। हमारे प्रिंसेस लू भी अटैक कर ली थी, उसके भी अंडों के अंदर। बाबा रे बाबा, इसने कौन सी गलत जगह पे मार के मुझको भी इधर पेन फील हो रहा है। सच में प्रिंसेस लू भी कराटे जानती है लगता है। हमारे लू कराटे की पोजीशन में आ जाती है। अच्छा बाबा मुझसे खेलेगा, अच्छा मैं तुझको पहले कुछ सिखा देती हूँ। वो अपने अंडों में ध्यान दे रहा है, तो ऐसा लगता है तुमको भी कुछ ट्रिक्स आता है। उसका हाथ पकड़ लेता है। ये बंदा हमारा गुंडा बंदा है ना, वो किसी को देख रहा है। हमारा एमसी उधर छाता लेके आ जाता है। अभी मजा आएगा ना। बीरू हमारा एमसी है ना, कदम कदम बढ़ा रहा है। हमारी लू भी खुश हो जाती है। हमारा एमसी आ गया जिंग चैन बोल के। हमारा एमसी लू को हमारी प्रिंसेस को इंग्लैंड मारता है, उधर से चले जाता है। क्या हुआ, वो बंदा भी चौंका हुआ है। क्यों जा रहे हो जिंग चैन, तुम मुझको छोड़ के क्यों जा रहे हो, मेरी मदद नहीं करोगी क्या। मुझको छोड़ के क्यों जा रहा है, मुझको अवॉइड क्यों कर रहा है। प्रिंसेस रो रही है इसके लिए। सारे एपिसोड में लेटर ये एक्सप्लेन कर लिया। इसके अब सारे चैप्टर नहीं है। इसके हर एक वीक में किसका एक चैप्टर आता है, वो भी छोटा चैप्टर होता है। इसके उसकी वीडियो शायद 4-5 मिनट की होगी। आपकी लंबी वीडियो चाहिए तो आपको 1 महीने ढूंढना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लंबी वीडियो आएगी। वो बुरा बंदा उसका हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसता है। देखा, तुमको देखने के बाद तुमको कोई बचाया नहीं, सब लोग देखने के बाद तुमको कोई बचाने के लिए नहीं आया। अब कौन आएगा तुमको बचाने के लिए। अभी उसने बारिश में बंदे ने सही फैसला किया। मैं भी होता ना उसके जगह में, मैं भी ऐसा ही फैसला करता। हमारे प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा है। उसको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। उसके हाथ में कोई स्टोन लगता है, पत्थर लगता है। पत्थर से उसको मारती है, उसको वो पत्थर लग भी जाता है। कमीनी औरत, तुम्हारे वजह से मुझको चोट लगे, उसको धक्का दे देता है प्रिंसेस को भी चोट लग जाती है। हमारी प्रिंसेस घायल हो गए। वो घायल होने से पहले क्या सोच रही है, मैंने आज क्या गलत किया था। प्रिंसेस की आंखें बंद हो जाती है। आंख बंद होने से पहले प्रिंसेस उसकी नौकरानी को पकड़ लेते हैं। पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। आगे बढ़ने वाली है स्टोरी। अगले सीन में बारिश हो रही है, बारिश में कुछ छाता पकड़ रहा हुआ है। हमारी प्रिंसेस की आंखें खुल जाती है। आंखें खुलने के बाद हमारे एमसी को देखती है प्रिंसेस। सच में ये बहुत रोमांटिक मूवमेंट है। हमारे एमसी भी प्रिंसेस को देख रहा है। जिंग तुम हो क्या प्रिंसेस, आप उठ गई। प्रिंसेस आपके पीछे देखिए, मैं हूँ, आपको छाता पकड़ी वाली हूँ। आप तो ठीक तो है ना। ओ तुम उठ गई, अब तो तुम खुद चलोगी ना। हमारे एमसी उधर उसको छोड़ देता है। प्रिंसेस रोकतारी बोल रही, प्रिंसेस आपको चोट तो नहीं लगी। लू बोलती है हमारे एमसी को, तुम मुझसे इतना नफरत क्यों कर रहे हो। वो अपना तलवार खवा लेता है, तलवार निकाल रहा है। मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ बोला तो
मैं तुमने मुझसे झूठ बोला ना, प्रिंसेस के गले में तलवार रख देता है। तुम कहना क्या चाहते हो? उसके सामने तलवार है, उसके आंखों के सामने। बहुत डर गई है। आज मैं तुमको कुछ बताने के लिए आया था, तुमने मुझको अवॉइड किया था, मुझको बिजी बोला था। आज मैं बहुत ही बिजी हूँ बोल के तुम समझ आ रहा है क्या तुम्हें? आज मैं सिंगल हूँ, तुम कुछ कहना चाहती, तुम मेरे हमेशा तुम मेरे साथ रहोगी, आज जवाब दोगी। तुमने नहीं बोला था क्या मुझे? हमारे एमसी की बात है सुनने के बाद उधर ही बैठ जाती है, वो अपना बहुत ही उदास है। उधर ही प्रिंसेस की नौकरानी आती है। प्रिंसेस आपको क्या हुआ, अब इतने उदास क्यों हो? अच्छा ये बात थी क्या? तुमने मुझको ऐसा क्यों? हमारे एमसी को प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा ऐसी बात थी क्या? मुझको उस टाइम बचाने के लिए आना था ना, तुमने बचाया क्यों नहीं? तुम्हारी तो मेरा कुछ पर्सनल रीजन से इसके लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी तुमको। मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। मुझको नहीं मालूम कि मैं हमेशा अपना प्रॉमिस निभाती हूँ। एमसी को बहुत पेन हो रहा है। मेरा कान प्यार से पकड़ लो। तुम ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। फादर इन लॉ बहुत ही टेंशन में है। भी वो हमारे एमसी का कान पकड़ रही। तुमको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसी गलती हुई ना, मुझको माफ करना, मैं भी तुमको माफ कर दूंगी। तुमने नहीं समझा क्या? ऐसा कभी डायरेक्टली मेरे गले के अंदर चोट तुमने घुसा दिया, मुझको खरोच भी लग जाती तो कुछ हो जाता तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते क्या? हमारा एमसी तो बहुत पैसा नहीं, इतनी गाली नहीं दो। मेरा कान खराब हो रहा है, मैं बेहोश होने वाला हूँ। आसमान के अंदर से पर्पल कलर की बिजली आ रही है। ऐसा लगता है बिजली किसी के ऊपर गिरने वाली है। बिजली है ना, वो हमारे एमसी और प्रिंसेस को लग जाती है। मुझे ऐसा लगा इनके ऊपर लाइटिंग गिरी, इनको कुछ नहीं हुआ। मेरा बहम होगा शायद। ये लोग कब से लड़ रहे हैं, इनको शांत होना चाहिए ना। लोग शांत हो जाते हैं। इन दोनों लोगों को कुछ अजीब लगता है। हमारे प्रिंसेस नीचे दिखती है, उधर नीचे नहीं, हमारी बॉडी के नीचे, हमारे एमसी की बॉडी के नीचे वो उसकी बॉडी गायब हो रही है, वो भी ब्लू कलर की लाइट में। ये कैसे गायब हो रही है आप लोग देख ही सकते हो कैसे गायब हो रहा है। हमारा एमसी पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये किधर गायब हो गया? हमारी प्रिंसेस सोच रही है। लड़की तो डर जाती है। प्रिंसेस आपकी बॉडी कुछ हो रहा है। प्रिंसेस उस लड़की को देखती है, क्या बोला मेरा बॉडी क्या हो रहा है? कोई ब्लू कलर की लाइट से हमारे प्रिंसेस की बॉडी भी गायब हो रही है, साथ में हमारी प्रिंसेस भी गायब हो जाती है उस ब्लू कलर की लाइट में। वो लोकनारी तो बहुत डर गई, किधर गई प्रिंसेस? अगले सीन में एक हम लोग मेंशन का सीन देख रहे। असल में वो बारिश आ रही थी, बारिश आया पछि लाइटनिंग आई, वो लोग गायब हो गए। क्या बोला रेन आई? कैसे? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम सच बोल रहे हो ना? प्रिंसेस गायब हो गई और रेन की वजह से। वो मेरी सिस्टर है, तुम अच्छे से बोलना। तो कुछ गलत बोला ना तुमने, कुछ झूठ बोला ना, मैं तुम्हारी खबर लूंगा, तुम्हारी अच्छे से सेवा पानी करूंगा। सच बोल, तुमने क्या किया है? मैंने बोला ना आपको, मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। सच में अचानक से लोग गायब हो गए। सच में मैं अपने आंखों से देखा हूँ। उस दोनों लोग गायब हुए, प्रिंसेस और वो जिंगफैन बनने वाला बंदा। सच में अपने आप गायब हो गए। क्या ब्लू कलर की रोशनी आई थी, उनके ऊपर बिजली गिरी थी। प्रिंसेस का भाई तो बहुत टेंशन में, कैसे गायब हो सकते, कैसे हो सकते, कैसे हो रहा है सब कुछ चीज? मुझे ऐसा नहीं लगता लड़की झूठ बोल रही है। सच में मेरी बहन गायब हो गई है, डिसेबल हो गई। सच में सुपर नेशनल पावर की वजह से, नेशनल फिनोमेना की वजह से। मुझे ऐसा लगता है इसको किसी ने बुलाया, ओटुकू ने शायद बुलाया होगा। ओटुकू बोला मुझको अब तक नहीं मालूम गाइस, कुछ होगा। मुझको कुछ याद आ रहा है, मुझको उधर जाके फाइंड करना पड़ेगा। शायद हमारे प्रिंसेस के रूम के अंदर आ जाते, उसके बुक स्टोर में आ गया। बुक के अंदर एक पर्पल कलर की लाइट जल रही है थंडर के साथ। लू का बॉर्डर उधर ही पहुंच जाता है, उधर उसका डोर ओपन कर देता है। लू का बॉर्डर आसपास अच्छे से देख रहा है, मुझको कुछ तो मिल जाए बोल के। शायद यही बुक होगा, इसके अंदर बहुत सारी लाइट जल रही है। जल्दी बाहर नहीं करूंगा। आधा चाइनीज लैंग्वेज है, आधा इंग्लिश लैंग्वेज है, मुझको हल्का गड़बड़ी होगी तब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझको बहुत ज़्यादा सर्दी रखी है, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम होगी, तब भी आप सलाह लेना। तो देख ही सकते हो बाहर बॉडीगार्ड सो रहे हैं। वहाँ हमारे एमसी टेलीपोर्ट हो जाता है। मैं तो दोबारा लौट के आ गया। मैं पहले मर गया था ना, उसी जगह में मैं टेलीपोर्ट हुआ हूँ। हमारे एमसी के गले में कोई नाइफ रखता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कब आओगे, मुझसे माफी मांगोगे? लूहन तुम, मैं कुछ बताता हूँ। ये मास्टर ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सेन लिहोन। उस जगह से तुम बाहर निकलने के बाद कैसे फील कर रहे हो जनरल? इस बंदे को तो शुरू से सब कुछ मालूम था। मेरा जनरल बनने का इंतजार कर रहा था, मेरे ओरिजिनलिज्म और मेरे ओरिजिन के बारे में जानता था। टेलीपोर्ट होने से कैसा लगा तुमको? कुछ मजा आया क्या? तुमको कौन बचाएगा? जेन ई साथ ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ बॉक्स दूंगा, फिर मेरे हाथ में तुम्हारी लाइफ और डेथ है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पास ब्रोक ब्लड है, इसके लिए मैं तुमको मार दूं क्या?
ऐसा ही बोला है इसके अंदर। मैं क्या बोले ब्रोक भी बना तो मुझको मालूम नहीं पड़ा, ऐसा ही है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसने सारे लोगों के बारे में बता दिया होगा, हम सारे लोगों के बारे में। मैं किधर से मैं क्या किया, कौन सी दुनिया से आया बोल के। देखो देखो ये लड़की जग गई है, हमारी प्रिंसेस लू जग गई है। अब मुझको जनरल को बुलाना पड़ेगा। तो सोचती है मैं किधर हूँ, तो सब कुछ पता चलता है। मैं उस जगह से गायब हो गई थी, मुझको ब्लू कलर की रोशनी ने गायब कर दिया था। सब कुछ चाय खाना चाहिए, जनरल अब तक पाए नहीं है, खोज रहे हैं हम लोग। आप रेस्ट कीजिए, आपका हम लोग सेवा करेंगे। हमारे लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझको मिस क्यों कर रहे जनरल कौन है या नहुन कौन है। मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गई, वो भी मेरे कॉमिक के अंदर। अच्छा मैं उस टाइम में मैं ट्रांसफर हुई थी जब मुझको ब्लू कलर की रोशनी पकड़ के रखा था ना, तब मैं उस कॉमिक के अंदर कुछ तो बना रही है, कुछ तो कर रही है। उसको ऐसा करना चाहिए, इस चीज को तो मुझको नहीं बोलना चाहिए, मुझको इसके अंदर ये चीज डालना चाहिए। आई लू खुद के ऊपर बहुत पछता रही, मैंने ऐसा क्यों किया, उस कॉमिक को क्यों बनाया, मैंने ऐसा बात क्यों लिखा उसके अंदर। कोई आ जाता है, बाकी लोग बोल रहे हैं जनरल तो इधर है। उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसका नाम है जिहान जनरल। ये हमारा क्यूब क्वीन का असिस्टेंट होगा, फिर बॉस होगा। मुझको फिक्स मालूम नहीं, सर चाइनीज लैंग्वेज से किया है, बोला है, मुझको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। ग्रीट कर रहा हूँ, आपको मैं सम्मान दे रहा हूँ। देख के तो बहुत हंसी तो मुझको पूरी तरह से फेल कर गया। तो होगा क्या जनरल के बारे में बताता हूँ, मुझको जिंग चैन के बारे में बताओ। मेरे साथ वो भी ट्रांसमाइग्रेट हुआ है, वो भी बैक आया है मेरे साथ। जनरल के पास कोई आता है जनरल, वो बंदा गायब हो गया था ना, दोबारा आ गया है। डॉक्टर आप हमारे साथ चले, उसको दोबारा से बुलाए, हम उनके पीछे है, वो दोबारा से किधर गायब हो गया। तुमने क्या बोला वो गायब हो गया? जिंग चैन की मार्शल आर्ट स्किल ऐसी नहीं है स्किल, वही तुम यूजलेस जैसे बात ना करो। वो बंदा उस रस्सी वाले जगह से तो गायब तो नहीं हुआ था, हाँ उसी जगह से वो गायब हुआ था। अच्छा वो सिन लियान होगा, वो सीक्रेट मास्टर है, उसका टीम का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम जिंग चैन को कैसे जानती हो? मैं तुम सबको मैं बाद में बता दूंगी, समझा दूंगी कैसे मिले बोल के। ये के पीछे हमको उसको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। हमको कुछ भी नहीं मालूम उसके सीक्रेट के बारे में, उसकी जानकारी भी नहीं है, कितना स्ट्रॉन्ग है मुझको नहीं मालूम। इस दुनिया से सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा होगा लगता है। तुम बोल रही हो जिंग चैन ने उसको किडनैप करने हमारे एमसी को। हमारी प्रिंसेस बहुत ही फनी तरीके से बोल रही है, जिंग चैन अभी बहुत डेंजर में है। सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे मेन गार्ड्स ने भी कुछ भी नहीं किया, उधर प्रोटेक्ट नहीं किया, उधर काम नहीं किया। कभी कभी गलती होती रहती है, सब कुछ छोड़ दो, हम लोग मेन टॉपिक में लग जाते हैं, उसको कैसे बचाना है। तुमने क्या बोला? हमारी प्रिंसेस समझ नहीं पा रही है। उस बंदे को मैं कभी देखना भी नहीं चाहता, मैं खुद को डेंजर में भी नहीं करना चाहता हूँ। बंदे की तुमको हेल्प करनी चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, वो तुम्हारा कुछ तो लगेगा, फ्रेंड लगेगा, कोई दोस्त लगेगा। तुमने क्या बोला? प्रिंसेस बोलिए कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। हमने बहुत बात कर लिया, अभी हमको ढूंढना पड़ेगा सोमून ब्रैक में, हमको उधर जाके ढूंढना पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहते हो मुझको नहीं मानो, हमको उधर ही जाना पड़ेगा। तुमने क्या बोला? द सुमन ब्रांड में जाना है। मेरा प्यार तुम सच में उधर जाना चाहती है? मेरा प्यार क्या समझ रहा है? इसने भाई लव भी बोला है, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया गाइस। और प्रिंसेस भी बोल रहे, तुमने जो भी सुना ना सही सुना, थम्सअप कर रही है। ओके हम दोनों की अब ये डील है। उधर ही गा रहा है, उधर ही नाच रहा है, बंदा तो बहुत खुश हो गया। इतना खुश क्यों हो रहा है? मैं अब इसको ब्रोक करने वाली हूँ, उसी टाइम में कितने अच्छे से चेंज हो जाएगा। अगले सीन में हमारा सीन ही चेंज हो जाता है। मैं पहले उससे कम्युनिकेट किया था, उससे बात किया था, मैंने उससे प्लान किया था उस जगह का। अरे मुझको सीक्रेट के बारे में मुझको मालूम होना पड़ेगा, कौन इसके अंदर फंसा है, कौन इसके अंदर जिम्मेवारी लेगा। मुझको मालूम नहीं मेरा जिंग चैन कैसा है, उसके पीछे कोई आ रहा है, शायद मरा है कि जिंदा है, मुझको चाहिए क्या हुआ है, मुझको कुछ भी नहीं मालूम, बस कुछ भी हो अच्छा होना चाहिए। पीछे वो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा आ जाता है। हमारी प्रिंसेस बहुत ही डर गई। हमारी प्रिंसेस बोल रही तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है, मुझको माफ करना है। उसको बहुत ज्यादा सर्दी लगी है, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस। आप लोग स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। कैन यू फील लव विद पेपरमैन के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे क्लैन के लोग तुम्हारी मदद कर सकते, तुम्हारी हेल्प कर सकते, और क्लैन के लोग तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं बहुत सारे मेरेकर भी कर सकता हूँ। हमारे लोग उसकी बात सुन रही है, लगता है मेरे बारे में सब कुछ जानता है। पुटिन का मीनिंग है कैरेक्टर, मैं पिछले में बताना भूल गया था। कैरेक्टर को मैं पुटिन बोलूंगा। देखो ये मेरा कैरेक्टर है, मेरा पुटिन है, मैंने इसको शुरू से इन्वाइट किया। मैं इसका फेस नहीं दिखा सकता है, बाकी लोग भी जान लेंगे इसका फेस कैसा है बोल के। तुम लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे से मुझको 2000 टेल्स गोल्ड चाहिए, इसलिए तुम्हारी मैं मदद कर रहा हूँ। तो इधर से इस जगह में चाहिए, मैं किधर से तुम इस जगह में आ गई हूँ। एक ड्रेस वाला इंसान बोल रहा रुको जरा सब्र करो, तुम जब बाहर जाओगी ना तो मैं तुमको अभी बाहर भेजूंगा। तुमको एक चीज करनी पड़ेगी, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तुम अपना हाथ दो, मैं उधर में तुम्हारे हाथ को मैं पकड़ूंगा, मेरे हाथ को होल्ड करना। हाथ में ब्लू कलर की नोशनी आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट
1000 नियरली गोल्ड। प्रिंसेस भी उस एनर्जी को फील कर पा रही है। ये बहुत ही इवल सा स्माइल दे रहा है। अचानक हमारी प्रिंसेस कुछ तो कर रही है। लू अपनी आंखें खोल लेती है। मैं उसको प्रिंसेस भी बोलूंगा, लू भी बोलूंगा। लू उसका हाथ पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ के उसको नीचे गिरा देती है। फेस के ऊपर पंच मार रही है। तुम उसको ट्रिक कर रहे हो, मुझको फंसा रहे हो। अच्छा तुमने पता लगा दिया। तुमको मालूम है ना तुम किसके घर के ऊपर हो? जनरल का घर है, तुम उसके घर के अंदर हो। वो मेरा कजन मास्टर भी होगा। तुमको 2000 तेल चाहिए ना, मुझसे क्यों मांग रहे हो? उससे मांगना था ना। तुम मेरे से बार्गेनिंग कर रहे हो, मुझको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रिंसेस का हाथ अपने हाथ से निकाल देता है। तुमको क्या हुआ? इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया अभी। तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही हल्की है। तुम सच में एक इंसान हो भी नहीं हो। तुम वो इंसान हो तुम जिसको जिंग चैन को बनाया है, उस जगह से पेंटिंग से बाहर निकाला है। सच में तुम बहुत स्मार्ट हो। हमारे लू का गला पकड़ लेता है। तुम्हारी सर अब गायब होने वाली है। प्रिंसेस बोल रही है, सोल आपको मालूम भी नहीं, मैं लोगों को बताऊंगा भी नहीं। तुम्हारी सोल इस दुनिया की नहीं है ना, इस दुनिया के अपना रूल्स लगता है। ये असल में 8 की दुनिया है, 8 ओल्ड है। तुम अच्छी बनो, मेरे हाथ में तुम्हारी सोल दे दो, उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो एबिलिटी है। मैं इसका अच्छे से समझ नहीं पा रहा। ये असल में चाइनीज लैंग्वेज में ना इसका मीनिंग कुछ एबिलिटी जैसा है। लू इसको धक्का मार देती है। वो जिंगचैन की तरह है, मैं उसको अच्छे से बनाया। उसका नॉर्मल बॉडी नहीं है। वो मेरे साथ दोबारा इस दुनिया में आया था। दुनिया उस दुनिया में मुझको फर्क नहीं मालूम क्या है। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम दूसरी दुनिया में जिंगचैन को मुझको मारने के लिए भेजा गया था, मुझको ट्रिक करने के लिए। उसने मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ थमाया, उसमें तुमने सोल बोला। क्या बोला? तुम मुझको मारना चाहते हो? फिर मुझको कुछ अदर पॉइंट लग रहा है। मुझको तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन लग रहा है। सीरियसली ओरिजिनल पेंटिंग के अंदर तुमने उसको मार दिया था जिंगचैन को। उसने तुमसे बदला लेने की कोशिश किया था। तुमने उसको कभी ढूंढ नहीं पाया, उसको कभी खोज नहीं पाया। लोगों को कभी मारना नहीं चाहता था, मुझको भी कभी नहीं मारना चाहता था। हमेशा मेरे साथ रहता था। उसके अंदर एक ह्यूमन छुपा हुआ है, इंसेंट छुपी हुई है। तुम्हारे साथ कंटेंट में आया, तुम्हारे साथ रह रहा था, उसके लिए वो बिगड़ गया था। असल में बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम लोग सोचते ना उतना वो वीक नहीं है। तुमने ऐसा किया क्या? तुम्हारे साथ क्यों है? अच्छा ऐसी बात है, ग्रेट। फाइनली मैं किसी से मिल गया, वो मुझमें इंटरेस्टेड है। लेकिन ऐसा भी समय आएगा मैं तुम्हारे सोल के साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ब्लैक ड्रेस वाले को कुछ तो एहसास होता है, कोई आया बोल के। मेरा सैनिक तुम्हारे पास है, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हुआ? मैं बाहर जाने से पहले ब्लैक ड्रेस वाला इंसान की तरह गायब हो जाता है। तुम मेरे पास हो एक नई जगह में। अगले दिन में रात हो जाती है, उधर मून भी लिख रहा है। मुझको यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। हमारे एमसी को चोट लगी है, वो भाग रहा है। एमसी भाग रहा है, कोई इसके पीछे खड़ा है, उसको छोड़ने का नहीं, उसके पीछे लगो। हमारा एमसी भागते भागते कुछ देख के सोच रहा है। हमारा एमसी एक जगह पे रुक जाता है। आपने खाए, मेरे शरीर के अंदर पॉइजन भी है, मुझको बहुत सारा चोट भी लगी है, मुझको बहुत सारा इंजरी है। मुझको हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैन फील इन लव विद पेपरमैन और इसका लास्ट एपिसोड हो सकता है। इसका ज्यादा चैप्टर आई नहीं, इसके चैप्टर इधर ही रुक गए हैं। मेरी बहन मर गई है, दोबारा सा लौट के नहीं आएगी अपनी लाइफ में। एक और है मेरे लाइफ के अंदर, वो भी नहीं आ पाएगी। हमारे प्रिंसेस को इमेजिन कर रहा है। मैं उसमें ज्यादा मैं बोझ भी नहीं रह सकूंगा, वो मुझमें निर्भर नहीं रहेगी। अब वो आराम से रिवाइव कर सकती है। दोबारा डार्कनेस के अंदर आके पहाड़ से जंप कर रहा है। सामने किसी का हाथ आता है। असल में हमारा प्रिंसेस लू का हाथ है, वो उसको पकड़ लेती है। प्रिंसेस तुम मेरा हाथ पकड़ के रखो। में हमारे प्रिंसेस को देख रहा है। तुम लोग यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। हमारा लू का दूसरा हाथ का बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारी प्रिंसेस भी उधर ही गिर जाती है खाई में। हमारा जैन का हाथ पकड़ के गिर रही है। देखना ना कैसे हो सकती, मेरा इतना खराब लग कैसे, मैं ऐसे कैसे हो गया? मैं कैसे गिरूंगा? मैं नीचे गिरने वाली हूँ। गॉड मुझको बचाओ ना, कोई है ना इधर कोई बचाने के लिए? जैन भी देख रहा है लू बहुत ही डरी है, उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेता है। तुम इधर क्यों आए? मुझको बचाने के लिए क्यों आए? और तुमको मरना से तो कुछ दूसरे तरीका से मरना, मेरे साथ क्यों मर रही हो? सारे लोग बोल रहे थे तुम्हारे पास नहीं आने का, तुमको बचाना का नहीं। मैं खुद को नहीं मानी, मैं तुम मर जाओगे इसके लिए मैं भी आ गई। मैं तुमको बचाने के लिए आई हूँ इधर। तुम बहुत पछताने वाले हो मुझको बचा के। इसमें इस लड़की को मेरी ज्यादा फिक्र है। उसको कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं तुमको बचाऊंगी। बचाने के बाद भी मैं मर गई ना, तब भी मैं खुश हूँ। तुमको बताया था ना, मैं सारी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। मैं तुमको अच्छे से देखूंगी, बात करूंगी। उसके बाद शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, उसके बाद तुम उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी। क्या मैंने समझा नहीं? आप गाइस उधर ही पढ़ना, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। जैन बोल रहा है तुमने जो भी मुझसे प्रॉमिस करो। तुमने जो भी लाइन बोला ना वो करके दिखाओगी। अब मैंने जो भी बोला ना वो मैं सब कुछ करूंगी। आज तुमने जो भी बोला ना तुमको सब कुछ याद होना पड़ेगा। तो खाई में गिर गई तब भी बात कर रहे हैं। उसको तो बहुत ही अजीब लग रहा है। अब तक खाई खत्म नहीं हुई, अब तक मरे नहीं। हम दोनों लोग जल्दी मरने वाले में तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं अपना फील कर पा रही हूँ अपनी मौत।
लू बोल रही है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम मरोगी नहीं। तू अपना शॉट निकाल रहा है, शॉट निकाल के एक जगह में गाड़ देता है, शॉट घुसा देता है, शॉट उधर अटक जाता है। जैंग प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेता है, वो बच जाती है, अटक जाती है उधर ही। जैंग के नीचे जमीन के बहुत ही नजदीक है हमारी प्रिंसेस, उधर जमीन के नीचे बहुत सारी स्केलेटन है, हड्डी। अगले सीन में, रात के सीन में, उधर एक उल्फ है, एक भेड़िया उधर आऊ कर रहा है। मेरे हाथ में चोट लग गई, मुझको चेक करने दो तुम्हारा हाथ। प्रिंसेस का हाथ पकड़ के अपने मुंह से फूंक मार रहा है। जियान अब भी दुख रहा है, अभी मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे को मालूम है मुझको चोट लगी है, उधर मुझको कैसा करना है मुझको समझा रहा है। ऐसा लगता है तुम्हारे बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है, जल्दी हमको जनरल को खोज के उससे मेडिकल का यूज करना पड़ेगा, दवाई का यूज करना पड़ेगा, जल्दी उसको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा इलाज हो पाएगा। तो बहुत ही नजीक आ गए, दोनों बहुत ही पास है, बहुत ही रोमांटिक मूवमेंट लग रहा है मुझे। जू को कुछ एहसास होता है, फिर कुछ देखता है, लू को लेके झम कर लेता है, फिर दोस्त कर रहा है। उसके सामने एक जानवर आ गया है, उस जानवर का आप पेट देख सकते हो। प्रिंसेस आप ठीक तो हो ना, आप लोग देख ही सकते हो। उनके सामने जंगली वुल्फ्स है, भेड़िया है, वो भी 3। लू बोले इतने सारे वुल्फ्स किधर से आए, भेड़े किधर से आए। दोस्तों इस मांगा की स्टोरी बहुत छोटी है, इसका एपिसोड इधर ही खत्म हुआ। मैं इसके आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, इसके अब भी लगभग 2-3 एपिसोड और है, उसको भी साथ में इसी वीडियो में इसी चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा। इसी एपिसोड में सारे वुल्फ से मैं देखूंगा, क्योंकि वुल्फ मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मेरा बॉडी के अंदर पॉइजन स्किल से अच्छे से मैं रन नहीं पाऊंगा, तब भी मैं इससे कोशिश करूंगा रनने की। सामने एक झोपड़ी वाला घर है, उधर ही जाना पड़ेगा, यहाँ से हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा आया मेरे से। अच्छा मैं समझ गया, मुझको उस झोपड़ी के अंदर जाना है भाग के। ये लोग देख रहे हैं इधर बहुत सारी 3 वुल्फ है, वो दोनों अपना हाथ पकड़ लेते हैं, 2 बोल रहे हैं, वहाँ से दोनों लोग भाग जाते हैं, फिर 1 बोल रहे हैं, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। भी उनके साथ भाग रहा है, उस छोटे से घर के पास आ जाते हैं, भाग के प्रिंसेस को अटैक कर देता है उल्फ उसके ड्रेस में। हमारा एमसी पीछे देखता है, उल्फ छोड़ देता है, प्रिंसेस को लेके झप कर लेता है हमारा एमसी। जंगली भेड़िया लोग वो घर के बाहर है, हमारा एमसी उस प्रिंसेस को गले से लगा के रखा है। हमको नहीं मालूम हम इस फॉरेस्ट में कौन सी जगह में, जगह के नाम को भी नहीं मालूम। आज रात को हम मरने वाले से, आज रात हम मर जाएंगे लगता है। हमारा एमसी खांसता है, हमारे लोग उसके बगल से उठ जाती है। तुम्हारी मार्शल आर्ट की इसके बारे में मुझको मालूम है, तुम मुझको इस जगह से बाहर निकालोगे, तुम अलग हो मेरे बेटे। जैन बोलता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, आज बोला इसने मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। लू हमेशा इसको बेटा बोलती है। तुम मुझको इस जगह से बाहर नहीं निकालोगे। इसने अपनी बात पूरी भी नहीं की। के सामने एक चूहा आ जाता है, फिर माउस आ जाता है, उधर जाती है। चूहा भी हमारे लू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। हमारा एमसी उस चूहे को पकड़ लेता है। तुमको डरने की बात नहीं है, मैंने इस चूहे को पकड़ लिया हूँ। तुमको मालूम है कि आपसे उसको बेटा नहीं बोलने का। हमारे एमसी लू के बहुत ही पास आ जाता है, उसके हाथ से माउस छूट जाता है। चूहा उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए। लू बहुत ही नाराज हो जाती है, तुम इस चूहे को भी छोड़ने, मेरी बात भी तुम नहीं सुन रहे हो। हमारा जैन तो कुछ तो सोच रहा है। जैन फिर हमारा एमसी हमारे लू का गालों को पकड़ लेता है। लू भी सोच रही है मेरे गालों को क्यों पकड़ रहा है। लू भी उसका गाल पकड़ लेती हो भी टाइट से। तुम मेरे गालों को क्यों पकड़ रही हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम अब मेरे भाई के जैसे एक्ट नहीं करो, तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हारा भाई कौन होना चाहेगा। लू बोल रही है तुमने क्या बोला, सो सॉफ्ट, ये तो बहुत ही नरम है। नहीं मैं अब जैंग बोल रहा है कुछ भी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अगले सीन में हम लोग जंगल का सीन देख रहे हैं, हम लोग स्मॉल हाउस का सीन देख रहे हो। उस स्मॉल हाउस के अंदर वो भेड़े अब तक नहीं गए हैं। वो सारे भेड़े हमारे बारे में सोचते हो, ड्रॉ भी कर रही है उस भेड़े को। तू बोल रही है अब हमको क्या करना चाहिए। सब कुछ देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है हम तो बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ गए। सारे लोगों की किसकी हड्डियां होंगी। लू विंडो के बाहर देख रही है, विंडो के बाहर देखने के बाद लू चौंक जाती है, कुछ तो लग रहा है हमारे लू को। अब क्या हो गया, वो उल्फ वो सारे भेड़िया लोग चले तो नहीं गए। ये सब कुछ मेरा ड्राइंग के जैसा लग रहा है, जैसे हमारी लू ड्राइंग कर रही है ना, उसी सेट में उसी डिजाइन में है। हमारी लू चौक जाती है, एक उल्फ तो चला गया, एक उल्फ मिसिंग है। दोस्तों हमारे ये चैप्टर भी इधर ही खत्म होता है। प्लीज लोग यहाँ से चले जा रहे हैं सेम टू सेम मेरे ड्राइंग के जैसा। ये कुछ ऐसा तो नहीं है, रुको जरा सबर करो, मुझको एक नया चीज ड्रॉ करना चाहिए, वो भी भेड़िया के बारे में। कुछ चीज ड्रॉ कर रही है, ड्रॉ करने के बाद भेड़िया को देख रही है। ड्राइंग इस एनिमल को भी चेंज कर सकते हैं क्या। एक मिस्टीरियस पर्सन तुमको मारना चाहता है और तुम्हारे से कुछ तो चाहता है। तो मेरी आत्मा चाहता है इस दुनिया को कॉन्टेक्ट करना चाहता है, इस आर्ट वर्क को। सच में बहुत ही अमेजिंग है कॉमिक्स। अब मुझको इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा। मैं कुछ चीज चेंज कर सकती हूँ, वो भी मेरे ब्रश की वजह से पूरी दुनिया। आप लोग देख ही सकते हो हमारी प्रिंसेस लू इमेजिनेशन कर रही है अपने बारे में। बाहर जाके इस चीज को मैं खुद टेस्ट करना चाहती हूँ। हमारा जैम कुछ ही समझ नहीं पा रहा क्या बोल रही, क्या टेस्ट करना चाहती है। लू बोलते हैं चीज सुन के समझा जाता है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती हो, अपना लू का पूरा ड्रेस ही निकाल दे बोला। तुमको ये चीज अच्छा लगा, कुछ ड्रॉ कर दिया हमारे लू, इसका ड्रेस चेंज कर दिया। मेरे कपड़े तो गायब हो रहे हैं।
ये क्या हो गया? सच में तुम्हारी स्किल तो सच में बहुत ही पावरफुल है। अब तो रुक जाओ। हाँ अब मैं तो रुक जाऊंगी, तुम्हारे पहले के जैसा मैं कर दूंगी। तुम इतने फैमिलियर कैसे हो लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए? तुम मेरे साथ और दोबारा करना चाहोगे, वो भी फ्यूचर के अंदर? लू उसके फेस के ऊपर उंगली रखती है। तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो क्या? तुम्हारा फेस भी रेड हो गया। रिप्लाई में हमारा एमसी कुछ भी नहीं बोलता है। हमारा एमसी खासते हुए बोल रहा है तुम्हारे ये इसके दोबारा यूज नहीं करना, वो भी मेरे ऊपर, वो भी फ्यूचर के अंदर। हाँ मैं समझ गई, मैं लिविंग पीरियड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। एमसी भी सोच रहा है इसने मान लिया बिना सोचे समझे, इसने इतना जल्दी अंडरस्टैंड कर लिया। हमें लू के दिमाग में कुछ तो आइडिया आता है। अब मैं आ गई, इस वीडियो से डील करके आ गई। इसने मुझको ज्यादा सताया है ना। हम लोग बाहर का सीन देख रहे, बाहर बहुत ही डरावना है सीन। कोई इधर पावर रखता है। जो हमारा जनरल है उनके अब उनकी सेना भी है उनके पीछे। हमारे जनरल हमारे कमांडर में तुम शक कर रहे हो? अरे यंग लेडी बहुत ही लकी है, वो आसानी से अब भी जिंदा होगी। तुमको नहीं मालूम क्या? तुम क्या बोल रहे हो जिंदा होगी? सच में पक्का जिंदा होगी। वो लोग ज्यादा जोर से आवाज कर रहे हो, तुम लोग हल्का शांत हो जाओ। कोई आम लड़की नहीं है, तो बहुत ही स्पेशल है। वो असल में सन मून ब्लिंक्स को भी जानती है। मुझको सब कुछ एक्सपीरियंस चाहिए उसके बारे में, कैसे जानती है, मुझको सब कुछ चाहिए। आप उधर तो देखे, मुझको अच्छे से मालूम नहीं क्या आ रहा है। असल में वो चीज इधर से आ रही है, हमारे पास आ रही है। अच्छे से देख तो नहीं पा रहा, कुछ तो चीज तो मूव तो हो रही है बहुत ही जल्दी जल्दी। क्या होगी? उधर से कुछ 3 तरह की बॉल जैसी चीज आ रही है, क्या चीज होगी? लोग देखते हैं वो उल्फ से ना, वो लोग फूल गए हैं। मैं अपने आंखों से देख रहा, मेरे आंखें गलत तो नहीं देख रहे मेरे आंखें। ये सब कुछ तो उल्फ से। ये साले उल्फ कितने इतने मोटे कैसे हो गए? हमारी प्रिंसेस भी उन लोगों को हेलो बोल रही है। हमारी प्रिंसेस उल्फ के ऊपर बैठ के आ रही है। जनरल भी बोल रहे तुम हो क्या? तुम तो ठीक तो हो ना? वो जनरल बोल रहा है कि थोड़ा बहुत चोट तो लगी, मैं भी ठीक हूँ। रात को मैं बहुत ही अंधेरा था, रात को मैं थोड़ी मरने वाली भी थी, मैं बार बार बच गई। ये लोग मुझको मिल गए, मैं इनसे फ्रेंड्स क्या फेमिलियर बनाया मेरा। बीच में सोल्जर आ रहा है, वो बोल रहा है ये सारे भेड़े इतने मोटे कैसे हो गए? तुम्हें बताओ सच में इतने मोटे कैसे हो गए? तुम सबको कैरी क्यों कर रहे हैं? तुमको बैठा रहे क्यों है? इस भेड़े का नाम है द फुल भेड़े। इस प्रजाति के भेड़े बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे जनरल का मार्शल आर्ट इनके आके काम नहीं करता है, हार भी जाएंगे हमारे जनरल। भेड़िया बहुत ही गुस्सा हो जाता है, हाउ हाउ कर रहा है। बहुत ही मोटा था, इसके लिए अच्छे से वाह वाह भी नहीं कर पा रहा, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। थोड़े समय के बाद मैं तुमको पहले जैसे बना दूंगा। तुम हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करना, वो भी फ्यूचर के अंदर। अब भी तुम सारे भेड़िया को अच्छी सी जगह में लेके जाऊंगी। जनरल भी बोल रहा है ओके। ये भेड़िया तो रो रहा है, मुझको ऐसी जगह में नहीं जाना, मुझको पहले जैसे बना दे। मुझको ह्यूमन की जगह में नहीं जाना, वो लोग मुझसे रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। अगले सीन में हम लोग जनरल का घर का सीन देख रहे हैं। हम लोग फाइनली हमारे घर के अंदर आ गए। हु आई एम, तुम हो कौन? मैं जूनियर मैजेस्टिक का दाऊ का टेम्पल का हूँ। उसको ये सीन समझ नहीं आ रहा है, असल में उसका ब्रदर नहीं है हमारा कि प्रिंसेस का, वो भी ब्रदर बोल रही है। किसी को पकड़ के रखा है उसने। और लीन उसका ब्रदर है लगता है, वो अपनी लू है ना उसके पास जा रही है। हमारा एमसी कुछ तो कहना चाहता था, तुम तो लू का भाई भी सोच रहा है इसके साथ कौन है, ये कौन है? तो भाग के आ जाता है, वो मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है बोल के वो अपना खुशी का आंसू निकाल रहा है। और उसका भाई सोच रहा है क्या हो रहा है, वो अपना शॉर्ट से आंसू निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लू हर हमारा एमसी भी ये नजारा देख रहे हैं, लोग भी सोच रहे हैं कैसा चीज देख रहे हैं हम लोग। दोस्तों हमारा फुल एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आपको नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा मुझको नहीं मालूम, इधर 4-5 चैप्टर इधर